Dear students, today we shall read a new chapter in your book Footprints Without Feet, lesson number 7, and it is entitled as The Necklace. नेकलेस मीन्स होता है गले का हार. अब गले के हार के बारे में कहानी है. तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी written by Guy de Maupassant. Before reading this story, we should read these lines. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? मटिल्डा को एक शानदार पार्टी में आमंत्रित किया जाता है. शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस. उसके पास एक सुंदर पोशाक है, लेकिन उसके पास ज्वेलरी नहीं है, यानी जेवर आभूषण नहीं है. शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड. वह अपनी एक मित्र से, अपनी एक सहेली से एक गले के हार को उधार लेती है. एंड लॉसेज इट, और इसको खो देती है. व्हाट हैपन्स देन, उसके बाद क्या होता है, ये तो हम जब इस लेसन को पढ़ेंगे तब समझेंगे. So let's get started this lesson. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She was one of those pretty means सुंदर, young ladies युवा महिला, born means जन्म हुआ था, as if मानो, through an error of destiny भाग्य की कमी से उसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था. इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, क्लर्क के परिवार में उसका जन्म भाग्य की कमी के बावजूद या भाग्य की कमी के कारण हुआ था. इन अदर वर्ड वी कैन से दैट शी हैज़ नॉट अ गुड डेस्टिनी बिकॉज शी वॉज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स. शी हैड नो डाउरी, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the board of education. शी हैड नो डाउरी. डाउरी मीन्स होता है दहेज. उसके पास दहेज की कोई चीज़ नहीं थी, या दहेज में उसको धन की प्राप्ति नहीं हुई थी अपने माता पिता से. नो होप्स, नहीं उसके पास उम्मीदें थी. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन, और नहीं ऐसे साधन थे जिससे वो प्रसिद्ध हो सके. लव्ड, उसे प्यार मिलता था. एंड मैरिड बाय अ मैन, और उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, ना तो वो एक धनी व्यक्ति था और ना ही वह क्या था, विशिष्ट था. एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. शिक्षा परिषद के एक कार्यालय में उसकी शादी एक मामूली, पेटी मीन्स मामूली क्लर्क के साथ हुई थी. शी वॉज सिंपल, वह साधारण थी, अर्थात वह साधारण जीवन जी रही थी. बट शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वह दुखी थी. शी सफर्ड incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered incessantly. Incessantly means होता है continuously. वह लगातार दुखों को सहती रही. फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न, अब वह हमेशा इस तरह की इमेजिनेशन करती थी, इस तरह का सोचती थी कि मानो उसका जीवन जो है वो डेलिकेसीज,
नाजुक वस्तुओं एंड लग्जरीज और विलासिता की वस्तुओं के उपभोग के लिए हुआ है, ऐसा उसकी कल्पना थी। अर्थात वह सोचती थी कि काश मेरी शादी एक अच्छे से घर में होती जहां मैं सुख सुविधाओं में अपने जीवन को बिताती। लेकिन उसकी शादी तो एक ऐसे मामूली क्लर्क से हुई कि उसकी जो कल्पना थी या उसके जो सपने थे, उसके जो ख्वाब थे, वो ख्वाब बनकर रह गए। आगे है, शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। वह अपनी मकान की जो गरीबी थी, निर्धनता थी, उसको सहन कर रही थी। अर्थात उसके मकान में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे उसे खुशी मिले। तो वह जैसे कैसे अपने दिन काट रही थी। द शैबी वॉल्स, और जो उसका मकान था उसकी गंदी और जीर्ण शीर्ण दीवारें उस पर थी। एंड द वॉर्न चेयर्स, और टूटी फूटी कुर्सियाँ उसके घर में थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। ये सभी चीज़ें उसे पीड़ा देती थी, एंड एंगर्ड हर, और उसे क्रोधित करती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." When she seated herself for dinner, जब वह रात्रि के भोजन के लिए अपने पति के ऑपोजिट यानी अपने पति के सामने बैठती थी। Who uncovered, हु ओपन द ट्यूरिन। ट्यूरिन मीन्स डोंगा। डोंगा मीन्स जिसमें एक ऐसा बड़ा सा कटोरा जिस पर ऊपर से ढक्कन होता है, उसे कहते हैं ट्यूरिन। तो उसके पति क्या करते थे, डिलाइटेड एयर, खुशी खुशी से या प्रसन्नता के साथ डोंगे को खोलते थे और कहते थे, ओह द गुड पॉट पाई, कितना स्वादिष्ट शोरबा है। शोरबा कहते हैं फ्रेंच जो सूप होता है उसको पॉट पाई कहते हैं। आई नो नथिंग बेटर देन दैट। और फिर कहते थे वो कि मुझे मैं इससे बेहतर शोरबे के बारे में नहीं जानता। अर्थात वो कहना चाहते थे कि मैंने इतना स्वादिष्ट शोरबा या सूप कभी नहीं पिया। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. अच्छा, वो सोच सा करती थी कि वह एक शानदार रात्रि के भोजन को कर रही है। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, चांदी के चमकते हुए बर्तन में वह रात्रि का भोजन कर रही है, ऐसा उसका ख्वाब था। शी थॉट ऑफ द एक्सक्विजिट फूड, वह अत्युत्तम यानी जिसे कहते हैं सर्वश्रेष्ठ खाने के बारे में सोचती थी। सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेज, जो शानदार थालियों में परोसा जाता था, ऐसे खाने के बारे में सोचती थी। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग। उसके पास ना तो फ्रॉक थे और नहीं जेवर थे, कुछ नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उसे केवल यही चीज़ें पसंद थीं। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. उसकी एक मित्र थी जो कि उसकी क्लासमेट थी, उसके विद्यालय में पढ़ती थी, और उनका विद्यालय कॉन्वेंट था, एक ईसाई मठ जो होते हैं उसमें वो पढ़ते थे। जिसको मिलना वह नहीं चाहती थी, अर्थात वह नहीं चाहती थी कि मैं इससे मिलूं, उसको उससे मिलना, अपनी मित्र से, अपनी सहेली से मिलना पसंद नहीं था। अब क्यों नहीं था ये तो हम आगे देखते हैं। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, क्योंकि जब वो उससे मिलने जाती थी और जब वापस आती थी तो उसे बहुत दुख होता। शी वेप्ट फॉर होल डेज, वह पूरे दिन भर रोती। फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, वह निराशा और हताशा में दिन भर रोया करती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड एलर्टेड, bearing in his hand a large envelope.
एक शाम को क्या हुआ, उसके पति वापस प्रसन्नतापूर्वक, एलर्टेड मीन्स प्रसन्नतापूर्वक, लौटे, बेयरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप, अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर वह खुशी खुशी एक शाम को घर आए। Here he said he is something, sorry, here is something for you. ये लो, आपके लिए कुछ है, ऐसा उन्होंने कहा उसके पति ने। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. उसने क्या किया, जल्दी से उस छपे हुए कार्ड को बाहर निकाला और जिसमें ये शब्द लिखे थे, इंस्क्राइब्ड मीन्स अंकित होना। क्या क्या शब्द थे आप देख रहे होंगे, जो कर्सिव में लिखा हुआ है। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेम्पोने आस्क्ड द ओनर ऑफ एम एंड एम मीन्स मिस्टर के लिए एम आया है एंड मैडम के लिए MME आया है, लॉसेल्स कंपनी, मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। और उस पत्र में ऐसा लिखा हुआ था, क्या लिखा था, कहाँ से वो पत्र आया था? फ्रांस में पब्लिक इंस्ट्रक्शन को कहते हैं शिक्षा मंत्रालय, और शिक्षा मंत्रालय का जो मंत्री था उनसे उनके लिए एक कार्ड आया था। मैडम जॉर्ज रेम्पोने, उनकी जो पत्नी है, यानी शिक्षा मंत्री और उनकी जो पत्नी है जिनका नाम था जॉर्ज रेम्पोने, वो चाहते थे कि मिस्टर एंड मैडम जो लॉसेल्स है वो उनका साथ चाहते थे। कब? मंडे इवनिंग, सोमवार के शाम को, जनवरी 18 को, एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, मंत्री के आवास पर। वो चाहते थे कि श्रीमती लॉसेल और उसके पति हमारे आवास पर 18 जनवरी शाम के वक्त सोमवार को आए। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" Instead of being delighted, प्रसन्नता या खुश होने के बजाय, इंस्टेड मीन्स बजाय, एज हर हस्बैंड, जैसे कि उसके पति ने आशा की थी कि वह इस इनविटेशन कार्ड को देखकर खुश होगी। शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली, उसने इस आमंत्रण पत्र को घृणापूर्वक, स्पाइटफुली मीन्स हेटफुली, क्या क्या फेंका, अपॉन द टेबल मरमरिंग, बुदबुदाते हुए उसने इस पत्र को घृणा पूर्वक मेज पर फेंका और क्या कहा, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तुम्हें क्या लगता है या तुम क्या समझते हो कि मुझे यह चाहिए, अर्थात मैं इस पत्र से खुश हो जाऊंगी। बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन मेरी प्रिया, मुझे तो लगा था कि आप इसको पाकर खुश होंगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती, एंड दिस इज एन ओकेजन, और यह एक अवसर है, एंड अ फाइन वन, और एक अच्छा सा अवसर है, आप बाहर जा सकते हो। एवरीबडी विशेज वन, प्रत्येक जो वहाँ आएगा वो एक दूसरे का अभिवादन करता है, एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, और ये जो आमंत्रण पत्र है या निमंत्रण पत्र है, ये चुनिंदा लोगों को दिया गया है, सेलेक्टिव लोगों को दिया गया है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, बहुत अधिक कर्मचारियों को नहीं दिया गया है, अर्थात हम ही हैं, हम कुछ लोगों में हैं जिन्हें ये इनविटेशन कार्ड्स मिला हुआ है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, आप वहाँ संसार के सारे अफसरों को देखोगी। अब क्योंकि भाई
मुख्य जो शिक्षा मंत्री जो थे उन्होंने आमंत्रण दिया था, तो वहाँ बड़े बड़े जो डिग्निटरीज होंगे, जो सम्मानित रेस्पेक्टेड लोग होंगे, उन्हीं को उन्होंने बुलाया होगा। इसलिए उन्होंने इसके पति ने, लॉसन के पति ने कहा, मटिल्डा इसका नाम है, मटिल्डा के पति लॉसेल ने उसे कहा कि तुम वहाँ दुनिया भर के अफसरों को देखोगी। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently. उसने यानी मटिल्डा ने उस पर, मटिल्डा है उस महिला का नाम जिसकी शादी इस क्लर्क लॉसेल से हुई है, तो उसने अपने पति पर क्रुद्ध आंखों से देखा और कहा, इम्पेशेंटली, अधीर होकर, बेचैन होकर उसने कहा, What do you suppose I have to wear to such a thing as that? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसी चीजें पहनकर वहां जाऊंगी? He had not thought of that. उसने इस बारे में नहीं सोचा था। He stammered. वह हकलाते हुए उसने कहा, क्या कहा? Why the dress you wear when we go to the theater? क्यों? वो आपके पास वो ड्रेस तो है, वो पोशाक तो है, जब हम रंगमंच जाते हैं तो तुम उस ड्रेस को पहनती हो। वह ड्रेस तो बहुत अच्छी है। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। मुझे तो वह बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। ही वॉज साइलेंट। वह शांत था। स्टुपिफाइड, मूर्ख सा या बेवकूफ सा दिखने वाला व्यक्ति उस समय लग रहा था। इन डिस्मे, उदास था। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वह रो रही थी। उस दृश्य को देखकर वह शांत था, बेवकूफ जैसा दिख रहा था और उदास था। He stammered, उसने हकलाते हुए कहा, What is the matter? क्या मामला है? What is the matter? क्या बात है? क्या बात है? By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing. By a violent effort, एक violent effort उसको कहेंगे मानो उसको बहुत गुस्सा आया हो और वो मारने को तैयार हो। हिंसक प्रयास के द्वारा she had controlled her vexation, उसने अपने क्रोध को और चिंता को नियंत्रित किया। एंड रेस्पॉन्डेड, और प्रतिक्रिया दी। इन अ काम वॉइस, शांत आवाज में उसने प्रतिक्रिया दी। अब देखिए उसके अंदर तो बहुत गुस्सा है, लेकिन उसने उसके सामने अपने गुस्से को कंट्रोल करके क्या किया? शांत आवाज में कहा, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपने भीगे हुए गालों को पोंछते हुए। गाल कैसे, क्यों भीगे होंगे? क्योंकि बिकॉज शी वॉज वीपिंग एट दैट टाइम। नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैनॉट गो टू दिस अफेयर। कुछ नहीं, सिर्फ मेरे पास पोशाक नहीं है और परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली मीन्स परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप, आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, मैं इस आमंत्रण में या इस पार्टी में नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड टू सम कोलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। अब वो क्या कह रही है? इस कार्ड को आप अपने किसी साथी को या किसी सहकर्मी को दीजिए जिसकी पत्नी मुझसे ज़्यादा अच्छी दिखती है। He was grieved, वह दुखी था। बट आंसर्ड, लेकिन उसने जवाब दिया। क्या कहा? लेट अस सी, चलो देखते हैं मटिल्डा, हाउ मच वुड आ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, एक उपयुक्त पोशाक की कीमत क्या होगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल, जो कि अन्य अवसरों पर भी पहना जा सके और वो साधारण होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। अब कहने का अर्थ यहाँ पे ये है, वो कहना चाहता था कि उसकी कीमत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. Economical clerk means मितव्ययी क्लर्क से. शी रिफ्लेक्टेड, उसने सोचा. यहाँ पे रिफ्लेक्टेड मीन्स सोचा है, थॉट. उसने सोचा कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए उसने सोचा एक ऐसी राशि के बारे में, सम मीन्स राशि, दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल. ऐसी राशि के बारे में उसने सोचा कि वह डरा हुआ और मितव्ययी क्लर्क उसको तुरंत मना ना कर दे. फाइनली शी सेड, अंततः उसने कहा, इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, एक संकोची या एक हिचकिचाते हुई आवाज में उसने कहा, आई कैनॉट टेल एग्जैक्टली, मैं ठीक ठीक नहीं कह सकती हूँ, बट इट सीम्स टू मी, लेकिन मुझे लगता है, दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट, लेकिन मुझे लगता है कि यह पोशाक 400 फ्रैंक की आ जाएगी. अर्थात 400 फ्रैंक, फ्रैंक इज द करेंसी ऑफ फ्रांस, तो 400 फ्रैंक में यह पोशाक आ जाएगी. Sorry. He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. He turned a little pale. वह थोड़ा पीला पड़ा, अर्थात उसकी हालत खराब हो गई. For he had saved, क्योंकि उसने बचाए थे इन पैसों को क्या खरीदने के लिए, टू बाई अ गन, एक बंदूक खरीदने को उसने इन पैसों को बचाया हुआ था. दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज, ताकि वह किसी शिकारी समूह को ज्वाइन करे और नेक्स्ट समर, अगले ग्रीष्म काल में वह शिकारी समूहों या जो शिकारी लोग होते हैं उनके समूह में वह भी शामिल हो पाए. विथ सम फ्रेंड्स, कुछ मित्रों के साथ. हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, जो रविवार को लार्क्स पक्षियाँ होती है उसको मारने जा सके, उसका शिकार करने जा सके. नेवरदलेस ही आंसर्ड, फिर भी उसने जवाब दिया, वेरी वेल, बहुत अच्छा. आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं आपको 400 फ्रैंक दूंगा. बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन आप कोशिश करना कि आपको एक सुंदर सी पोशाक मिले, अर्थात कोशिश करना कि आप एक सुंदर पोशाक खरीद सको. द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious. The day of the ball, ball मीन्स होता है नृत्य, नृत्य का बॉल, जो नृत्य पार्टी जो होती है उसको बॉल कहते हैं. ये बॉल मीन्स गेम नहीं है, बॉल मीन्स डांस पार्टी. तो जो नृत्य पार्टी थी उसका दिन आ गया. अप्रोच्ड मीन्स उसका आगमन हुआ, वह दिन आया. और श्रीमती जो लॉयसल थी वह सीम्ड सैड, वह उदास प्रतीत हो रही थी, अर्थात ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी उदास थी. डिस्टर्ब्ड, परेशान थी. एंक्सस, और चिंतित थी. नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, फिर भी उसकी जो पोशाक थी वह लगभग बनकर तैयार हो चुकी थी. हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके पति ने उसे एक शाम को पूछा, व्हाट इज द मैटर विद यू, आप क्या बात है, अब क्या बात है. यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, आप 2 या 3 दिन से आप अजीब व्यवहार कर रही हो. एंड शी रेस्पॉन्डेड, और उसने प्रतिक्रिया दी, आई एम वैक्स्ड,
not to have a jewel, nothing to adorn myself with. उसने प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं वैक्स्ड, मैं चिंतित और परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास एक भी आभूषण नहीं है, एक भी जेवर नहीं है, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विथ, जिससे मैं अपने आप को सजा सकूं, अर्थात मैं अपने श्रृंगार में जेवर का यूज कर सकूं और उससे मैं और अच्छी दिख सकूं। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्टिकन लुक, मेरा जो लुक है वह, उसमें कोई भी व्यक्ति मुझे देखेगा तो वो आसानी से अनुमान लगा सकता है कि यह निर्धन घर की है, गरीब घर की है, गरीब महिला है। आई वुड प्रिफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं चाहूँगी कि मैं वह उस पार्टी में न जाऊँ। अब देखो बेचारा पति जो है, पहले वो ड्रेस लाया, अब इन्होंने जेवर का रोना, ये रो रही हैं। ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, यानी जो लॉयसेल थे, लॉयसेल मीन्स मटिल्डा के हस्बैंड का नाम लॉयसेल है। लॉयसेल ने जवाब दिया, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स। अब वो बेचारा कह रहा है कि आपको कुछ प्राकृतिक फूलों को अपने बालों पर लगाना चाहिए या अपने पोशाक, जो आपकी ड्रेस है उस पर लगाना चाहिए। इन दिस सीजन दे लुक वेरी शिक, शिक मीन्स फैशनेबल। इस मौसम में या इस टाइम पर फूल आपके बालों अथवा पोशाक पर अच्छे लगेंगे। शी वॉज कन्विंस्ड, शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वह उसकी बात पर विश्वस्त नहीं हुई, अर्थात उसने उसकी बात को नहीं माना। नो, उसने कहा नहीं। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया और कहा नहीं। देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ शेबी एयर इन द मिस्ट ऑफ रिच वुमेन। इससे ज़्यादा मेरे लिए ह्यूमिलिएशन नहीं होगी, इससे ज़्यादा मेरी बेइज्जती नहीं हो पाएगी कि मैं अपने रिच वुमेन के बीच में, यानी धनी महिलाओं के बीच में, शैबी एयर मीन्स गंदे से पोशाक को पहनूं और इससे मेरी बेइज्जती होगी, मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसके पति चिल्लाए और कहा, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स। अरे हम कितने मूर्ख हैं, अपनी मित्र, अपनी सहेली श्रीमती फॉरेस्टर के पास जाओ और उससे अपने लिए जेवर उधार में मांग कर लाओ। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, इट इज ट्रू शी सेड, उसने कहा, अब इस समय वो हो, क्राई ऑफ जॉय मीन्स प्रसन्नता के साथ चहक उठी वो, और उसने कहा, यह तो सही बात है भाई। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ to her friend's house and related her story of distress. अगले दिन वह अपने मित्र के घर गई और उसने, यहाँ पे रिलेट मीन्स होता है टेल, उसने टोल्ड अपनी मुसीबतों से भरी हुई या विपत्तियों से भरी हुई कहानी उसे सुनाई। डिस्ट्रेस मीन्स मुसीबत या विपत्ति। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, श्रीमती जो फॉरेस्टियर थी उसकी कहानी को सुनकर क्लोजेट यानी अपनी व्यक्तिगत जो अलमारी थी उसके पास गई। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, उसने एक बड़ा सा जेवर का एक जो केस होता है, जो डब्बा होता है, बॉक्स होता है, उसको निकाला। ब्रॉट इट, इसको उसने बाहर उसके सामने उसको
वो लेकर आई। ओपन इट, उसने उसे खोला। एंड सेड, और कहा, चूज माई डियर, मेरी प्रिय इसमें से चुन लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है उसको चुन लो। शी सॉ एट फर्स्ट some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She saw at first some bracelets, उसने सबसे पहले कुछ कंगनों को देखा। then a collar of pearls, तब उसने मोतियों की एक हार देखी। फिर उसने एक वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, सोने का एक वेनेशियन क्रॉस आपने ईसाइयों का जो इस तरह का एक क्या होता है, चिन्ह होता है उनके कपड़े के बाहर, देखा होगा आपने। तो उसने क्या किया, उसको देखा, जो कि सोने का बना हुआ था। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और प्रशंसनीय जो कलाकारों ने जेवर बनाए थे उसने वो देखे। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, अब वह जैसे ही इन जेवरों को पहन रही थी तो शीशे के सामने वह जा रही थी अपनी सुंदरता को निहारने के लिए। हेजिटेटेड, वह जरा हिचकिचाई। बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, अब वह निर्णय नहीं कर पा रही थी कि किसको लिया जाए और किसको छोड़ा जाए। देन शी आस्क्ड, तब उसने फिर पूछा, हैव यू नथिंग मोर, क्या आपके पास और जेवर नहीं है? वाई यस, हाँ, क्यों, हाँ मेरे पास हैं। लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वट विल प्लीज यू, मुझे नहीं पता कि आपको कौन सी चीज़ें पसंद आएंगी, तो आप खुद देख लो। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, अचानक उसने एक काले से सैटिन बॉक्स को, सैटिन बॉक्स कहते हैं, आपने जेवरों का बॉक्स देखा होगा, जो विभिन्न रंगों के बॉक्स होते हैं उसको सैटिन बॉक्स कहते हैं। तो उसने काले रंग का सैटिन बॉक्स निकाला और उसमें उसने देखा कि उसमें एक अत्युत्तम, एक बहुत ही शानदार हीरों का हार क्या था, उस बॉक्स में था। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, उसके जो हाथ थे वो कांपे जैसे उसने इसको बाहर निकाला। किसको? उस हीरे के हार को। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एक्सटेटिक, उसने जो पोशाक पहनी हुई थी उसके ऊपर से उस हार को पहना, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक्सटेटिक मीन्स यहाँ पे वेरी हैप्पी, मीन्स वह इस हार को अपने गले में देखकर बहुत खुश थी। देन शी आस्क्ड, तब उसने पूछा इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, सकुचाती हुई आवाज़ में उसने पूछा, फुल ऑफ एंजाइटी, जिसमें थोड़ा चिंता भी थी, अर्थात चिंतित होकर उसने कहा। अब चिंतित क्यों हो रही है वो? उसको डर है कहीं मैडम फॉरेस्टर उसको मना ना कर दे उसे देने से। कुड यू लैंड मी दिस, क्या आप मुझे यह दे सकती हो? ओनली दिस, केवल यह। वाई, क्यों? यस, हाँ, सर्टेनली, निश्चित रूप से आपको मैं यह दे दूंगी। आगे है, शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विद पैसन, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, वह अपनी सहेली के गले से उसने आलिंगन किया, भाव विभोर होकर उसने उसे आलिंगित किया, और वह उस ट्रेजर को, यानी उस खजाने को, अब खजाना क्या था, वो नेकलेस था, उसको लेकर वहाँ से चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, और नृत्य पार्टी का दिन आ गया था। मैडम लॉसल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, और श्रीमती जो लॉसल थी वह उसे एक अपार सफलता मिली थी। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, वह सब में अच्छी दिख रही थी, अर्थात जितनी भी वहाँ महिलाएं आ रखी थी वह उनमें से
सबसे सुंदर लग रही थी। एलिगेंट, शानदार, ग्रेशियस, इसका अर्थ भी शानदार ही है। स्माइलिंग, जो मुस्कुरा रही थी। एंड फुल ऑफ जॉय, और खुशियों से भरी हुई थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, प्रत्येक व्यक्ति उसको देखता। आस्क हर नेम, उससे उसका नाम पूछता। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उससे अपना परिचय देने की कोशिश करता। शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, वह उत्साह से नाची। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, खुशी के साथ वह खुशी से वो नशे में चूर, खुशी के कारण वो नशे में चूर थी, अर्थात वह इतनी खुश थी कि वह उस समय उसे और कुछ नहीं समझ आ रहा था। वह बड़ी उत्साह के साथ वह नाची। थिंकिंग ऑफ नथिंग, कुछ भी वह नहीं सोच रही थी। बट ऑल दिस एडमिरेशन, सिर्फ उसको अपनी प्रशंसा सुनने का मन कर रहा था, अर्थात वह चाहती थी कि लोग मेरी प्रशंसा और ज़्यादा करें। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, उसके दिल को ये जो विजय थी वह बहुत पूर्ण और बहुत मधुर लग रही थी। अर्थात क्योंकि उस पार्टी में सारे लोग उससे परिचय ले रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे, इसलिए वो बहुत खुश थी। शी वेंट होम टूवर्ड्स o'clock इन द मॉर्निंग, वह सुबह के वक्त 4 बजे अपने घर की ओर गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सलून्स सिंस मिडनाइट, और उसके जो पति थे वह आधी नींद में थे एक छोटे से सलून्स में, सिंस मिडनाइट, मध्य रात्रि से। with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much, और अन्य 3 लोगों के साथ जिनकी पत्नियां भी इस पार्टी में आनंद लेने गई थी। इस नृत्य पार्टी में गई हुई थी और इस पार्टी का आनंद लेने के लिए वहीं ठहरी हुई थी। अब देखिए उस सलोन्स में कितने लोग हैं? 3 लोग, ये 3 हैं और एक श्री लॉयसेल थे, मिस्टर लॉयसेल हैं। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. अच्छा, जो उसने उस नृत्य पार्टी में जो पोशाक पहनी हुई थी उसकी जो सुंदरता थी, उसके सामने उसने अपने कंधे पर एक मामूली सा शॉल लपेटा हुआ था, रखा हुआ था, और उस शॉल से उसकी निर्धनता साफ दिख रही थी। वो शॉल वो अपने साथ ले गए थे टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन who were wrapping themselves in rich furs. अब उसके पति ने उसके कंधों पर जो शॉल, एक मामूली शॉल रखा था, उस शॉल के कारण उसका जो कॉस्ट्यूम जो उसने पहना हुआ था उस बॉल पार्टी में, उस नृत्य पार्टी में जो उसने पहना हुआ था, उसकी सुंदरता के सामने वह बहुत ही भद्दा दिख रहा था और उसकी जो सुंदरता थी उसमें कमी आ गई थी। तो वह चाहती थी, अब वह क्या चाहती थी? टू हरी अवे, वहाँ से जितनी जल्दी हो सके वहाँ से जाने की सोच रही थी। इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड, ताकि उसे कोई नहीं देख पाए, अन्य महिलाएं उसे नहीं देख पाए। हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स, जिन्होंने अच्छे बालों से बने हुए शॉल पहने थे, वह उनसे बचना चाह रही थी। वो चाहती थी कि वह उनको नोटिस ना हो पाए, वो उन्हें जो महिलाएं हैं वो मटिल्डा को नहीं देख पाए, इसलिए वो वहाँ से बहुत तेज गति से जाना चाहती थी। लॉसेल डिटेन्ड हर, लॉसेल ने यानी उसके पति ने उसको रोका। वेट, और कहा प्रतीक्षा करो, इंतजार करो। सैड ही, उसने कहा आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं एक कैब बुलाने जा रहा हूँ, एक गाड़ी को बुलाने जा रहा हूँ।
बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, लेकिन उसने उसकी बात को नहीं सुना और बहुत तेजी से कदमों से नीचे आने लगी। When they were in the street, जब वे गली में थे, they found no carriage, उन्हें कोई गाड़ी वहाँ नहीं दिखी, and they began to seek for one, और वे एक गाड़ी को देखने की कोशिश वहाँ करने लगे। Hailing the coachman whom they saw it at a distance, hailing the coachman, एक गाड़ीवान को उन्होंने आवाज़ दी जो उनको थोड़ी दूर दिखाई दिया। They walked along toward the river, hopeless and shivering. Shivering means कांपते हुए, hopeless means निराशा के साथ। वे नदी के सहारे सहारे निराशा में और कांपते हुए उस गाड़ीवान की तरफ गए। Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. अंततः उन्हें एक ऐसी पुरानी गाड़ी मिली जो पेरिस की सड़कों पर रात होने के बाद दिखती थी। It took them as far as their doors, and they went wearily up to their अपार्टमेंट। वह गाड़ी उन्हें उनके दरवाजे तक ले गई, एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वे अपने अपार्टमेंट की ओर थके हारे चले गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, उसके लिए अब ये सब कुछ हो गया था, अर्थात नृत्य पार्टी समाप्त हो गई थी और उसका दिन अच्छा खासा गुजरा था। एंड ऑन हिज पार्ट he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. अब उसे याद आया कि मुझे तो अपने ऑफिस में 10 बजे तक पहुंचना है। She removed the wraps from her shoulders before the glass. वह शीशे के सामने खड़ी हुई और उसने अपने कंधों से उस शॉल को हटाया। For a final view of herself in her glory, अपने गौरवमयी छवि को दोबारा वह निहारना चाहती थी, इसलिए उसने अपने कंधों से उस शॉल को हटाया। Suddenly she uttered a cry, अचानक वह चिल्ला उठी। Her necklace was not around her neck, उसका जो नेकलेस था, गले का हार था, वह उसके गले में नहीं था। लॉयसेल already half undressed asked what is the matter. लॉयसेल जो थी वो उसने आधा ही कपड़े बदले थे। asked what is the matter, क्या बात है। she turned towards him excitedly, वह उसकी ओर उत्तेजित होकर मुड़ी। I have, मेरे पास है। I no longer have मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, मेरे पास श्रीमती फॉरेस्टियर का गले का हार नहीं है। अर्थात वो कहना चाहती थी कि जो मेरे पास था नेकलेस वो अब नहीं है। ही अरोज इन डिसमे, अब वह बहुत उदास हुआ, बहुत दुखी हुआ। व्हाट, क्या, हाउ इज दैट, यह कैसे हुआ। इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं हो सकता है, अर्थात ऐसा असंभव है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, उन्होंने कपड़ों के तहों में उसे देखा। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, और चौगा जो उसने पहना हुआ था उसकी फोल्ड्स में देखा। इन द पॉकेट्स, जेब में देखा। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। दे कुड नॉट फाइंड इट, और वे दोनों इसको नहीं पा सके। He asked, उसने पूछा। You are sure you still had it when we left the minister's house? आप निश्चित हो कि तुम्हारे पास यह तब भी था जब तुम मंत्री के रेजिडेंस से आई। Yes, I felt it as we came out. जैसे ही हम बाहर आए उस पार्टी से, मैंने को अपने गले में महसूस किया था।
बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल। लेकिन यदि तुम इसको गली गली में खोती या ये गली में गिरता तो हम इसकी आवाज़ को सुन सकते थे। इट मस्ट बी इन द कैब, संभवतया यह उस गाड़ी में है जिसमें हम आए थे। यस इट इज़ पॉसिबल, हाँ यह संभव है। डिड यू टेक द नंबर, क्या आपने उस गाड़ी का नंबर नोट किया? नो एंड यू, नहीं। और आपने? डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या आपने उस गाड़ी का नंबर नोट किया था? क्या आपको वह नंबर याद है या आपने उस गाड़ी का नंबर देखा था? नो नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, कास्ट डाउन मीन्स निराश होकर वे एक दूसरे पर पूर्ण रूप से देखने लगे। अटरली कास्ट डाउन मीन्स निराशाजनक स्थिति में वे एक दूसरे को निहारने लगे। फाइनली अंततः लॉसेल ड्रेस्ड, लॉसेल ने फिर कपड़े पहने। आई एम गोइंग ही सेड, उसने कहा मैं जा रहा हूँ। ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट, उस मार्ग की ओर जा रहा हूँ जहाँ हम पैदल चले थे। टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, यह देखने के लिए कि क्या मुझे वह हार दोबारा मिल सकता है। एंड ही वेंट, और वह गया। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, उसने अभी भी उस संध्या का जो चोगा उसने पहना हुआ था उस ड्रेस में ही वो अभी थी। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह सोने जाए। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न्ड, लगभग 7 बजे उसके पति जी लौटे। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेज एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स ऑफरिंग अ रिवार्ड। वह पुलिस के पास गया और वह उस कैब या उस गाड़ी के कार्यालय में गया और उसने समाचार पत्र में एक विज्ञापन भी छपवाया जिसमें उसने एक बड़े से पुरस्कार को देने की घोषणा भी की थी। यह घोषणा की थी कि जिस किसी को यह हार मिलेगा वह अगर मुझ तक यह हार पहुंचाएगा तो मैं उसको इनाम दूंगा। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, इस भयानक आपदा के पहले उसने पूरे दिन भर, सारे दिन भर वह एक घबराई हुई और परेशानी वाली स्थिति में रही। लॉयसेल रिटर्न इन द इवनिंग, लॉयसेल जो था वो शाम के वक्त वापस लौटा। हिज फेस पेल, उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ा हुआ था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired, that will give us time. उसने अपनी पत्नी से यानी मटिल्डा से कहा कि अपनी सहेली को एक पत्र लिखो और उसमें लिखो कि आपके गले की हार का बकलस यानी जोड़ जो है वो टूट गया है और हम इसको मरम्मत करने के बाद आपको लौटा देंगे। That will give us time, इससे हमें समय मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसे ही उसने कहा तो उसकी पत्नी ने लिखा। एट द एंड ऑफ अ वीक, सप्ताह के अंत में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, वे अब पूरी उम्मीद छोड़ चुके थे। एंड लॉसेल ऑर्डर बाय 5 years, ओल्डर है, जो लॉसेल है वो मटिल्डा से 5 साल बड़ा था। उसने कहा वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, अब क्या कह रहा हो कि हमें इस जेवर के बदले में एक और जेवर ऐसा ही हार लाना होगा। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स, चैपलेट मीन्स हार। पैलेस रॉयल नामक दुकान पर उन्होंने एक हीरे का हार देखा। which seemed to them exactly like the one they had lost, और वह हार उन्हें वैसा ही प्रतीत हुआ, वैसा ही लगा जिस तरह का उन्होंने हार खो दिया था। It was valued at 40,000 francs,
और यह इसकी कीमत थी 40,000 फ्रैंक। दे कुड गेट इट फॉर 36,000 और वे इसको 36,000 फ्रैंक में पा सके, अर्थात उन्हें 36,000 फ्रैंक देकर इसको खरीदना पड़ा। लॉयसेल पॉजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स। अब लॉयसेल के पास कुल 18,000 फ्रैंक थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पिताजी ने उसे विरासत के रूप में उससे छोड़ा था। ही बोरोड द रेस्ट, और शेष जो धनराशि थी यानी 18,000 फिर उसने क्या किया, उसे उधार लिया। ही मेड र्यूनस प्रोमिसेस, उसने विनष्टकारी वायदे किए। टुक मनी फ्रॉम यूजरर्स, उसने सूदखोरों से पैसा लिया। एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, और प्रत्येक प्रकार के सूदखोरों से उसने पैसा लिया और विनष्टकारी विनाश करने वाले वायदे उनसे किए। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, तब वे नए नेकलेस को लेने गए। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, और उन्होंने व्यापारी जिसके पास वह हीरो का हार था, उन्होंने उसके काउंटर पर 36,000 फ्रैंक जमा किए। When Madame Loisel took back the jewels to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." When Madame Loisel took back the jewels to Madame Forestier, जब श्रीमती लॉयसेल श्रीमती फॉरेस्टियर के पास उस जेवर को दोबारा वापस ले गई, द लेटर जो बाद वाली यानी श्रीमती फॉरेस्टियर थी, उन्होंने फ्रिजिड टोन में एक रूखे अंदाज में उससे कहा, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, आपको यह हार मुझ तक पहले पहुंचा देना चाहिए था, क्योंकि फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता पड़ सकती थी। Madame Forestier did not open the jewel box as Madame Loisel feared she would. श्रीमती फॉरेस्टियर ने उस ज्वेल बॉक्स को नहीं खोला जैसे कि श्रीमती लॉयसेल को डर था कि वह खोलेगी। What would she think if she should perceive the substitution? वह क्या सोचेगी जब वह देखेगी कि उसके हार के बदले एक वैसा ही हार उसने दिया है या वापस किया है। What should she से वह क्या कहेगी? वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या वह उसे एक डाकू समझ लेगी? क्या वह उसे एक डकैत समझेगी? मैडम लॉयसेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब श्रीमती जो लॉयसेल थी वह आवश्यकता के जीवन की भयावहता के बारे में जानती थी कि आवश्यकता आदमी से क्या कुछ नहीं करा देती है, इस बारे में वह अब अच्छी तरह से जान गई। शी डिड हर पार्ट however completely heroically, उसने अपनी ओर से वीरतापूर्वक इस कठिन परिस्थिति का सामना पूर्ण रूप से किया। It was necessary to pay this frightful debt, इस भयानक ऋण का भुगतान करना बहुत आवश्यक था। She would pay it, वह इसका पेमेंट करेगी, वह इसका भुगतान करेगी। They sent away the maid, जो उनके घर में नौकर थे उसने उन नौकरों को नौकरी से निकाल दिया। They changed their lodgings, उन्होंने अपने आवास को बदल दिया। They rented some rooms in an attic, उन्होंने दुछत्ती पर कुछ कमरे किराए पर लिए। She learned the odious work of a kitchen, उसने सीखा मामूली काम किसका? किचन का। शी वॉश द डिशेज, उसने डिशेज यानी थालियों को धोया। शी वॉश द डिशेज, उसने
बर्तन धोए। शी वॉश द सॉइल्ड लिनेन, उसने मिट्टी के बने हुए बर्तन धोए। देयर क्लोथ्स एंड डिसक्लोथ्स, अपने कपड़े धोए और डिसक्लोथ्स, जो खराब हो गए थे कपड़े, उनको उसने धोया। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, वह क्या करती थी, उनको सुखाने के लिए तार में डालती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट, वह जो कूड़ा था उसको गली में लाती। ईच मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। एंड ब्रॉट अप द वाटर, और पानी लाती। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, अपने सांस रोकने के लिए वह प्रत्येक सीढ़ियों पर रुकती। एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, और सामान्य सी महिला जो थी, जैसे सामान्य महिला होती है उसी तरह के वो कपड़े पहना करती थी। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बुचर्स, द फ्रूटरर्स with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. वह क्या करती थी, कहाँ पे था मैं, हाँ, शी वेंट टू द ग्रोसर्स, वह पंसारी की दुकान पर, बुचर्स की दुकान पर, एंड फल बेचने वाले की दुकान पर जाती, और प्रत्येक सामान को खरीदने के लिए वह हैगलिंग करती थी, सौदेबाजी करती थी, और चाहती थी कि वह अंतिम सू को भी बचाने की कोशिश करे, ताकि वह एक सू करके, सू इज द पैसा ऑफ फ्रांस। अब करेंसी का जो छोटा, जो उनकी करेंसी है वो फ्रैंक है, फ्रैंक से छोटा होता सू। दो हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, उसके जो पति थे वो रात तक काम करते थे। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, व्यापारियों के बही खातों को वह क्रम में लगाते। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सूज अ पेज, और एक पेज का उसे 5 सूज मिलता था उसको नकल करने की, अर्थात एक पेज जैसे नकल करता था वह तो उसे 5 सू मिलते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ऐसा जीवन उनका लगभग 10 सालों तक चला, मुसीबत का जीवन उनका 10 सालों तक चला। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के अंत में, दे हैड रीस्टोर्ड ऑल, उन्होंने अपना जो कर्जा था उसे, उसका भुगतान कर दिया था। मैडम लॉयसेल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब जो श्रीमती लॉयसेल थी वह बूढ़ी जैसी प्रतीत होती थी, बूढ़ी लगती थी, वृद्ध महिला की तरह लगती थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, वह मजबूत और एक कठोर महिला जैसी प्रतीत होने लगी। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, जैसे गरीब घरों की महिलाएं होती हैं उसी तरह की महिला वो भी दिखने लगी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके जो बाल थे वो बहुत बुरी तरह से उलझे रहते थे। हर स्कर्ट्स, और ही उसकी जो स्कर्ट्स थी वह उल्टी पुल्टी रहती थी। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ काम करते हुए लाल हो गए थे। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, वह जोर से बोलती थी। एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और बड़ी बड़ी पानी की बाल्टियों से वह फर्श को साफ करती थी। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस, जब उसके पति कार्यालय में होते, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, वह खिड़की के सामने बैठती। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, पिछले समय में जो उसने शाम की पार्टी की थी उस पार्टी के बारे में, जब उसने नृत्य किया था उसके बारे में सोचती थी। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, उस पार्टी के बारे में सोचती थी जहाँ वह बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, सबसे सुंदर दिख रही थी, और उसकी बहुत लोग फ्लैटर्ड, उसकी चापलूसी कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, अब वो सोच रही है कि यदि वह गले का हार नहीं खोती तो उसका जीवन कैसा होता। ही
हु नोज, कौन जानता है, हाउ सिंगुलर इज लाइफ, कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है, सिंगुलर मीन्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट, एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और जीवन कितने बदलावों से, कितने परिवर्तन से भरा हुआ है, हाउ स्मॉल अ थिंग विल रून और सेव वन, कितनी छोटी चीज़ किसी को बर्बाद कर सकती है या उसे बचा सकती है। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चेम्स एलिसिस टू rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. एक रविवार को जब वो चेम्स एलिसिस नामक जगह से जा रही थी टू rid herself of the cares of the week, सप्ताह भर के जो काम होते हैं उनसे ज़रा विमुख होकर, उनसे दूर होकर वह टहलने गई थी। कहाँ? चेम्स एलिसिस में। तो उसने अचानक एक महिला को उस गली में जाते हुए देखा, एक चाइल्ड के साथ, एक बच्चे के साथ। इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर, यह और कोई नहीं था। यह कौन थी? श्रीमती फॉरेस्टियर थी। स्टिल यंग, जो अभी भी युवा दिखती थी। स्टिल प्रेटी, अभी भी सुंदर दिखती थी। स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी आकर्षक लगती थी। मैडम लॉयसेल वॉज अफेक्टेड, जो श्रीमती जो लॉयसेल थी वह उससे प्रभावित हुई। शुड शी स्पीक टू हर, क्या उससे बात करनी चाहिए? यस सर्टनली, हाँ निश्चित रूप से उसे, वो सोच रही कि निश्चित रूप से वह उससे बात करेगी। वाई नॉट, क्यों नहीं? नहीं, इससे पहले है एंड नाउ दैट शी हैड पेड, अब वो सोच रही है कि क्योंकि उसने उसका भुगतान कर दिया है, शी वुड टेल हर ऑल, वह उसको अब बता सकती है। वाई नॉट, क्यों नहीं? शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जीनी, उसने उसका पीछा किया, उसके सामने गई वो और उसने उससे कहा, जीनी गुड मॉर्निंग। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज astonished to be so familiarly addressed by this common personage. उसकी मित्र यानी श्रीमती फॉरेस्टियर ने उसको नहीं पहचाना और वह चकित थी कि कोई इस तरह से परिचित अंदाज में मुझे कैसे संबोधित कर सकता है। शी स्टेमर्ड, वह सकुचाई या हिचकिचाई। बट मैडम, श्रीमती, लेकिन उसने कहा, श्रीमती आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। नो आई एम मटिल्डा लॉयसेल। अब मटिल्डा ने कहा कि नहीं, मैं तो कौन हूँ? मैं मटिल्डा लॉयसेल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, और उसकी जो मित्र यानी उसकी जो सहेली थी श्रीमती फॉरेस्टियर, वह चकित होकर उसकी एक चीख निकली, ओ माई पुअर मटिल्डा, अरे मेरी बेचारी मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, आप कैसे बदल गई हो। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मुझे कुछ कठिन दिनों से गुजरना पड़ा। एंड सम मिजरेबल वंस, और कुछ सोचनीय दिनों से मुझे गुजरना पड़ा। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब मुझे आपके कारण मुसीबत भरे दिनों से गुजरना पड़ा। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, मेरे कारण से यह कैसे हो सकता है। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लॉन्ड मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल, क्या आपको उस हीरे के हार के बारे में याद है जिसे तुमने मुझे शिक्षा मंत्री की नृत्य पार्टी में पहनने के लिए उधार दिया था? यस वेरी वेल, हाँ बहुत अच्छी तरह से। वेल आई लॉस्ट इट, अच्छा तो मैंने इसको खो दिया था। हाउ इज दैट, यह कैसे हुआ। सिंस यू रिटर्न इट टू मी, लेकिन तुमने तो मुझे इसको वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने आपको लौटाया तो था लेकिन इसी तरह का एक हार आपको मैंने लौटाया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें उसके भुगतान के लिए उसके लिए हमने जो कर्जा लिया था उसके भुगतान करने के लिए 10 साल का समय लगा। यू कैन अंडरस्टैंड दैट, तुम
समझ सकती हो। इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। आप समझ सकते हो कि हमारे पास जिनके पास कुछ नहीं है उनको यह चीज़ें आसान नहीं हैं। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। अब यह समाप्त हो गया है, अर्थात हमने कर्जा जो लिया था, ऋण जो लिया था, लोगों से कर्ज लिया था, वो अब क्या हो गया है, वो समाप्त हो गया है, अर्थात हमने उनका भुगतान कर लिया है और अब मैं संतुष्ट हूँ। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट। अब श्रीमती जो फॉरेस्टियर थी वह थोड़ी रुकी। शी सेड, उसने कहा, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। अब आप कह रही हो कि आपने मेरे हार के बदले एक हीरे का हार खरीदा। यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन। हाँ, तुमने उस समय इसको नहीं देखा। दे वर जस्ट अलाइक, वे ठीक इसी तरह के थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपली जॉय। वह मुस्कुराई गर्व के साथ और उसको प्रसन्नता बहुत हुई। क्यों हुई, ये तो हम देखते हैं। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड। श्रीमती फॉरेस्टियर बहुत द्रवित हुई, उसका दिल द्रवित हो गया। एंड टुक बोथ हर हैंड्स, और उसने उसके दोनों हाथ पकड़े और उसे कहा, ओ माई पुअर मटिल्डा, अरे मेरी प्रिया बेचारी मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा जो हार था वो तो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, जो मेरा हार था उसकी कीमत 500 फ्रैंक के ऊपर नहीं थी, अर्थात मेरे हार की कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। अब देखिए, इस बेचारी ने उसे 36,000 फ्रैंक का एक हार भी दिया। इतने दिन उसने मुसीबतों से गुजारे और बाद में उसे पता लगा कि जो हमने हार उसे दिया वो तो हमने असली हीरे का हार दिया, किसके बदले, नकली हीरे का हार, जो कि उसे कहाँ से मिला था, श्रीमती फॉरेस्टियर से मिला था। तो वो कहते हैं, एक कहावत है हिंदी में कि हमें उतना ही खर्च करना चाहिए, हमें अपने आमदनी के हिसाब से, आमदनी जो अर्निंग्स होती है हमारी, उसके हिसाब से ही हमें खर्च करना चाहिए। नहीं तो हमें बुरे दिन कब देखने को मिल जाए या बुरे दिन कब नसीब हो जाए, कोई कह नहीं सकता है। तो इट इज़ होप दैट you have understood it. Thanks for watching this video.